धन्यवाद सर। इस सत्र के पूर्व भी इस प्रकार के प्रसार व्याख्यानों का आयोजन होता रहा और पिछले वर्ष ये क्रम भंग हुआ, लेकिन इस वर्ष पुनः जिनकी प्रेरणा से ये प्रसार व्याख्यान माला आयोजित हो रही है, ऐसे हम सब के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ द्विवेदी सर, महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण और जो छात्र छात्राएँ यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस सत्र का यह द्वितीय प्रसार व्याख्यान आयोजित हो रहा है और जब विषय की बात आई तो राजनीति में एक केंद्रीय अवधारणा शक्ति की अवधारणा है और कुछ विचारक तो ऐसा मानते हैं कि पॉलिटिक्स इज नथिंग बट स्ट्रगल फॉर पावर। राजनीति और कुछ नहीं है, शक्ति के लिए संघर्ष है। तो इसलिए एक पक्ष ऐसा भी है जो राजनीति में शक्ति को ही केंद्रीय अवधारणा के रूप में स्वीकार करता है और इसलिए इसके जो विभिन्न डायमेंशंस हैं उनको एक्सप्लोर करना ज़रूरी हो जाता है और ख़ास तौर से जो आधुनिक दृष्टि है और जो परंपरागत दृष्टि है, इन दोनों ही दृष्टियों से किस प्रकार से शक्ति को देखा गया है उसकी विवेचना आज करने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कुछ ऐसे विचारक हैं पश्चिम के भी और भारत के भी जिनका सहारा लेकर के आज की बात कही जाएगी। उसमें से एक जिनको राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, अरस्तु, या अंग्रेजी में जिन्हें अरिस्टोटल कहते हैं। उनका ये मानना है कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सबका अपना कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, कुछ ना कुछ एंड होता है और उसकी प्राप्ति के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। तो ये जो अप्रोच है ये टीलियोलॉजिकल अप्रोच कहलाती है। टीलियोलॉजी यानी कि टीलॉस मतलब एंड, लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य। तो उनका मानना है कि संसार में जब हर चीज़ का एक लक्ष्य है तो हमें भी ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, यानी कि मनुष्य होने के नाते मनुष्य के जीवन का क्या लक्ष्य है, ये भी समझना ज़रूरी है। और अरस्तु इसमें ये कहते हैं कि हम जो भी कुछ संसार में प्राप्त करना चाहते हैं वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य होगा, अंतिम लक्ष्य होगा, उस पर हमको अपना ध्यान केंद्रित करना है। जैसे हम धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं? विद्यार्थी हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ करके कोई नौकरी करना चाहेंगे, कोई व्यवसाय करना चाहेंगे, उससे धनोपार्जन करना चाहेंगे, तो उसका लक्ष्य क्या है? वो धन से आपको क्या मिलेगा? तो हम चाहे धन प्राप्त करना चाहें, जैसे अपने सर ने कहा कि शक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं, तो चाहे बाहुबल प्राप्त करना चाहें, धनबल प्राप्त करना चाहें, जनबल प्राप्त करना चाहें, इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं? तो अरस्तु ये कहते हैं कि हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने लिए ऐसी वस्तुओं की, ऐसी परिस्थितियों की कामना करते हैं जिनसे हमको सुख मिले। और अगर कोई ये पूछे कि हम सुख क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके आगे कोई उत्तर संभव नहीं है। हम सब सुखी होना चाहते हैं, कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। यानी कि सुख हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, सुख की प्राप्ति, जिसको वो यूडेमोनिया कहते हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं कि यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हम जो कुछ भी संसार में प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं, उन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? सुख की प्राप्ति। अब ये जो सुख है इसकी प्राप्ति कैसे हो? ये
प्रश्न जो है वो मूलभूत प्रश्न है, क्योंकि चाहे वो आधुनिक दृष्टि हो चाहे परंपरागत दृष्टि हो, दोनों ही दृष्टियाँ सुख को जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकार करती हैं, लेकिन उस सुख की प्राप्ति कैसे होगी इसको लेकर के भेद है। और इसी भेद में शक्ति के प्रति जो दृष्टि है, शक्ति की जो अवधारणा है, उसका भी भेद हमको दिखाई देता है। तो सुख की प्राप्ति कैसे होगी, इसमें जो पहले आधुनिक जो विचार है उसको हम लोग देखें पूर्व पक्ष के रूप में। तो आधुनिक विचार ये मानता है कि मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग स्वीकार किया गया है। उन इंद्रियों का जो सुख है, उससे जो सुख प्राप्त होता है वही सुख है अंतिम। और इसलिए इंद्रियों के माध्यम से जितना संसार का भोग किया जाए उतना हमारे सुख में अभिवृद्धि हो सकती है, उतना ही हम अधिक से अधिक सुखी हो सकते हैं। अब ये बात जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि इंद्रियों का जो सुख है वही अंतिम सुख है और इसी के लिए हमको प्रयास करना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? उसके लिए हमको संसाधन चाहिए। जैसे आप अगर जिह्वा के सुख की बात करें तो बहुत अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन, तो उसके लिए भी धन की आवश्यकता है। अच्छा पहनने को मिले, बढ़िया एसी में सोने को मिले, बढ़िया गाड़ी से टहलने को मिले, तो इन सब में संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो संसार के संसाधन हैं उनको प्राप्त करने का तरीका क्या है? तो उसके लिए अब अगले जो विचारक हैं उनका थोड़ा सहारा लिया जाए। वो इंग्लैंड के एक विचारक थॉमस हॉब्स, वो मनुष्य की प्रकृति के बारे में कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति से कैसा है। मनुष्य प्रकृति से 3 बातें वो कहते हैं कि सबसे पहली बात, मनुष्य जो है वो स्वार्थी है, यानी कि वो अपने सुख की बात करता है, अपने सुख की चिंता करता है, भले उससे दूसरों को दुख ही क्यों ना मिल रहा है। तो इस प्रकार से स्वार्थी कहने का मतलब ये है कि उसका जो पूरा का पूरा ध्यान है वो केवल अपने सुख पर केंद्रित है। दूसरी चीज वो कहते हैं कि मनुष्य शक्ति लोलुप है, पावर सीकर है। वो हमेशा अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, धनबल हो, जनबल हो, किसी भी प्रकार का बल हो। वो उसका ध्यान इस बात पर केंद्रित रहता है कि हमें अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि जितनी अधिक हमारे पास शक्ति होगी उतना ही हम अधिक संसाधनों का भोग कर सकते हैं, उन पर स्वामित्व स्थापित कर सकते हैं, उनका भोग कर सकते हैं और अधिक से अधिक जो है इंद्रिय सुख का उपभोग जो है कर सकते हैं। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो आधुनिक दृष्टि है वो स्वीकार करती है। और एक तीसरा एलिमेंट है जो स्थिति को थोड़ा और गंभीर बना देता है। उनका कहना है कि मनुष्य न केवल स्वार्थी है, न केवल शक्ति लोलुप है, बल्कि साथ ही साथ उसको ग्लोरी पसंद है, उसके अंदर एक मात्सर्य का भी भाव है। ये सब दोष माने गए हैं हमारे यहाँ। तो हॉब्स ये कहते हैं कि मनुष्य की मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति का मतलब जैसा कहा जाता है कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब जो जैसा है वैसा ही रहेगा। थोड़ा बहुत आगंतुक दृष्टि से कभी कुछ भलाई जो है वो मनुष्य के अंदर आ भी जाए, लेकिन ये उसका मूल गुण नहीं है। तो मनुष्य की जो प्रकृति है वो स्वार्थी है, शक्ति लोलुप है और उसके अंदर मात्सर्य का भाव है, ग्लोरी का भाव है कि जो चीज़ मेरे पास है वो और किसी के पास ना हो। ये भी समस्या है। दूसरे के घर गाड़ी है, हमारे घर गाड़ी है, इसमें भी समस्या है। आप अपनी गाड़ी का उपभोग करें, वो अपनी गाड़ी का उपभोग करें, इतना पर्याप्त नहीं है। हमारे पास उससे और अच्छी होनी चाहिए, या उसके पास एक है तो हमारे पास 2 होनी चाहिए। तो एक जो सामान्य बात कही जाती है कि हम अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। तो ये हॉब्स का कहना है कि ऐसा मनुष्य की प्रकृति ही, ठीक है। अब इसके लिए हॉब्स क्या कहते हैं कि मनुष्य जब शक्ति लोलुप है तो क्या होगा? तो शक्ति के लिए संघर्ष होगा, ठीक है। अगर 1 गिलास पानी है और 4 लोग प्यासे हैं
तो क्या होगा? उसके लिए संघर्ष होगा। और समझदारी भी प्रयोग की जा सकती है कि भाई थोड़ा थोड़ा पानी सब पी लें, सबकी थोड़ी थोड़ी प्यास बुझ जाए, जीवन पर अगर संकट आन पड़ा है तो वो शांत हो जाए। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, पूरा ग्लास हमको चाहिए, ये भी एक समस्या है, पूरा पानी हम ही पिएंगे। तो इसके लिए वो कहते हैं कि मनुष्य की ये जो प्रकृति है उसकी वजह से क्या होता है, मनुष्य के समाज में शक्ति के लिए निरंतर संघर्ष होता है। और वो एक कल्पना करते हैं कि प्राकृतिक अवस्था की, जहाँ पर कि राज्य नहीं है, यानी कि जहाँ पर कोई नियंत्रण रखने वाली शक्ति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वॉर ऑफ ईच अगेंस्ट ईच, हर व्यक्ति का हर दूसरे व्यक्ति के साथ युद्ध होगा, संघर्ष होगा, शक्ति के लिए संघर्ष होगा, और किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं। कोई बहुत बलशाली है तो भी उसका जीवन सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हो सकता है 4 कमजोर लोग मिल करके षड्यंत्र करके उसको मार दें और उसके बाद खुद आपस में झगड़ा करने लगे। ये इस प्रकार की चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। तो अगर कोई ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसी कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं है जो इस प्रकार के मनुष्य की प्रवृत्ति पर नियंत्रण स्थापित कर सके, तो मनुष्य कैसा होगा? सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होगा। और ऐसे में किसी भी सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो सकता। वो पूरी लिस्ट देते हैं कि ना वहाँ इंडस्ट्री होगी, ना वहाँ कल्चर होगी, ना आर्ट होगा, ना साइंस होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बस निरंतर संघर्ष हो रहा है। कब कौन किसका गला काट दे, कब कौन किसकी धन संपत्ति का हरण कर ले, कोई भरोसा ही नहीं है। तो ऐसे में किसी सभ्यता का निर्माण हो पाना ये तो संभव ही नहीं है। तो अब इस प्रकार की परिस्थिति में अगर मनुष्य है और इस प्रकार की उसकी प्रकृति है जो कि बदली नहीं जा सकती, तब क्या किया जा सकता है? हमको एक अगर अच्छा सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना है, एक श्रेष्ठ जीवन जीना है, और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, यानी कि अपनी इंद्रियों के माध्यम से अधिक संसार का सुख भोगना है, ये संभव कैसे होगा? तो उसके लिए वो कहते हैं कि राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी। और राज्य की विशेषता क्या है ऐसे राज्य की? वो है संप्रभुता, सर्वोच्च शक्ति संपन्नता, यानी कि एक ऐसी शक्ति जो बाकी सभी शक्तियों से बढ़कर और जो सबके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सके, इस प्रकार की शक्ति का निर्माण करना होगा। और क्योंकि वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि लोग आपस में समझौता करेंगे और समझौता करके एक ऐसी जो है सर्वोच्च शक्ति का निर्माण कर लेंगे। उसके लिए वो लेवाइथन शब्द का प्रयोग करते हैं, जो उनकी पुस्तक का भी नाम है। वो एक बहुत विशालकाय समुद्री जीव है। तो इस प्रकार की एक बड़ी शक्ति, एक सर्वोच्च शक्ति जब स्थापित होगी तो वो मनुष्य के ऊपर नियंत्रण स्थापित करेगी। और उसके माध्यम से क्या होगा कि हमारा दायरा तय हो जाएगा कि किस दायरे में हम स्वतंत्र हैं और किस दायरे में रह कर के जो है हम अपने इंद्रियों का सुख भोग कर सकते हैं, और किस प्रकार से, इसको वो कहते हैं इक्वल लिबर्टी, सबको समान रूप से स्वतंत्रता मिले। प्राकृतिक अवस्था में तो ये है कि किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं है, लेकिन राज्य का उद्देश्य ये है कि सबका जीवन सुरक्षित करे। इसके लिए क्या करना होगा? आप अपने जीवन में जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो करें, लेकिन किसी दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप न करें। तो ऐसी एक सर्वोच्च शक्ति की स्थापना करनी है। लेकिन अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि जिस शक्ति की स्थापना की गई लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, शांति को सुनिश्चित करने के लिए, समान स्वतंत्रता के वितरण के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए, वो शक्ति ही अगर खतरा बन जाए तो राज्य इतना शक्तिशाली है तो क्या वो हमारा शोषण नहीं कर सकता? ये भी एक संभावना है। तो इस प्रकार के जो हॉब्स हैं, लॉक हैं या अन्य जो उदारवादी चिंतक हैं, उन्होंने कहा कि राज्य की स्थापना तो आवश्यक है, लेकिन राज्य क्या है? स्टेट इज अ नेसेसरी इविल। राज्य एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक क्यों है? क्योंकि अगर वो ना होगा तो अराजकता होगी, जिसमें किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है, किसी की संपत्ति सुरक्षित नहीं है। लेकिन अगर होगा तो क्योंकि वो सर्वोच्च शक्ति संपन्न है, इसीलिए उस शक्ति के भ्रष्ट होने की संभावना भी बढ़ जाती है और वो बहुत ही खतरनाक होगा। इसीलिए जो पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं
वो लॉर्ड एक्टन से ही शुरू करते हैं कि उन्होंने कहा कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जहाँ पे भी शक्ति होगी, शक्ति के दुरुपयोग की संभावना है, उसके भ्रष्ट होने की संभावना है, और जहाँ पूर्ण शक्ति होगी वहाँ पूर्ण रूप से शक्ति के भ्रष्ट होने की संभावना बनती है। तो इस प्रकार की जो सर्वोच्च शक्ति है, राज्य की शक्ति, अगर उसके नियंत्रण में सब रहेंगे तो उसके दुरुपयोग की भी पूरी संभावना बनती है, और हो सकता है कि हमारा जीवन पहले से भी ज़्यादा बुरी परिस्थिति में चला जाए। तो इसलिए क्या करना होगा? राज्य की स्थापना तो करनी होगी, लेकिन राज्य को कैसा करना होगा? राज्य की शक्ति को नियंत्रित करना होगा। इसीलिए जो कंसेप्ट आई, उदारवादियों ने जिसकी स्थापना की, वो है लिमिटेड स्टेट, सीमित राज्य। राज्य की शक्ति को सीमित करने की आवश्यकता है। तो शक्ति भी चाहिए, इसलिए वो कहते हैं कि इट्स अ नेसेसरी इवल, आवश्यक भी है लेकिन बुराई भी है, क्योंकि शक्ति जहाँ होगी उसके दुरुपयोग की संभावना बनती है, इसीलिए वो बुराई है। लेकिन आवश्यक इसलिए है क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो आपस में ही सब कट मरेंगे। तो इसलिए राज्य की आवश्यकता भी है, लेकिन राज्य को सीमित करने की भी आवश्यकता है। तो अब राज्य को सीमित करने का क्या तरीका है? तो एक अवधारणा आई आधुनिक राजनीति विज्ञान में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के नाम से जाना जाता है, संविधानवाद। संविधानवाद के माध्यम से क्या होता है? एक लिमिटेड स्टेट, एक सीमित राज्य की स्थापना होती है, यानी कि राज्य की शक्ति को सीमित करने का प्रयास करना। किसके लिए? जनता के हित में। तो उसके कुछ तरीके बताए गए। हम लोग भी जानते हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं कि भारत का अपना एक संविधान है, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि संविधान होना संविधानवाद को सुनिश्चित नहीं करता। संविधानवाद एक प्रैक्टिस है, और उसके लिए केवल संविधान का होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संविधान में वो सारे प्रावधान भी होना जरूरी है, और संविधान का सुचारू रूप से संचालन भी, लागू होना भी जरूरी है, तब संविधानवाद की स्थापना होती है। जिसका सबसे पहला सूत्र है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। यानी कि किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का शासन नहीं होगा, कानून का शासन। और कानून के समक्ष क्या होगा? सब समान होंगे, कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा। भारत का प्रधानमंत्री भी अगर हत्या करता है तो उसको भी दंड मिलेगा, हम आप हत्या करेंगे तो हमको भी दंड मिलेगा। ठीक है, इसलिए कोई इम्यून नहीं है। जो इम्यूनिटी प्रदान भी की जाती है वो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में की जाती है, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली इम्यून कोई नहीं है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उस कानून के उल्लंघन का दंड जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो इस तरीके से कानून का शासन मतलब व्यक्तियों का शासन नहीं है, कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं है कि जो हम चाहें वो करें। हम अगर प्रधानमंत्री हैं, हम अगर राष्ट्रपति हैं, तो जो हमारा मन करेगा वो करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको कानून के दायरे में रह कर के काम करना है, यानी कि वो जो मूल कानून है, संविधान है, उसने जो व्यवस्था स्थापित की है उसके दायरे में रह कर के ही आपको काम करना है। तो लॉ जो है वो प्रधान है और कानून का शासन है, कानून के समक्ष जो है सभी समान हैं। ये पहली बात आती है। और इसके जो तरीके हैं संविधान में, दूसरा जो एक महत्वपूर्ण पक्ष आता है वो है शक्ति का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये एक आधुनिक तरीका अपनाया गया है कि शक्ति को कैसे जो है सीमित किया जाए, तो शक्ति को बांट दिया जाए। तो शक्ति को बांटा कैसे जाए? तो अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए कि राज्य जो है उसके 4 मूलभूत तत्व हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जिसमें कि सबसे डिस्टिंक्टिव एलिमेंट संप्रभुता है, यानी कि जो उसको बाकी संस्थाओं से अलग करता है, सर्वोच्च शक्ति संपन्नता। ये आधुनिक राज्य का लक्षण है। अब ये जो संप्रभुता है ये किसका लक्षण है? राज्य का। लेकिन राज्य कैसी अवधारणा है? एक अमूर्त अवधारणा है। हम कहें कि भारत राज्य की हमको फोटो दिखा दीजिए, तो ऐसी कोई फोटो देखने को नहीं मिलेगी आपको। वो एक अमूर्त अवधारणा है। तो उसका जो मूर्तिमंत स्वरूप है वो किस रूप में हमको देखने को मिलता है? वो हमको सरकार के रूप में देखने को मिलता है। यानी कि राज्य की शक्ति का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। अब जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है कानून के माध्यम से व्यवस्था की स्थापना करना।
वो कानून बनाती है और उस कानून को सबके ऊपर लागू करती है अनिवार्य रूप से, और जो उसका पालन नहीं करता है उसको दंडित किया जाता है, ताकि एक व्यवस्था जो है वो स्थापित हो सके। एक छोटी सी संस्था भी अगर आपको चलानी है, जैसे यह महाविद्यालय का ही संचालन करना है, तो कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। क्लासेस का संचालन नहीं हो सकता अगर टाइम टेबल ना हो, किसको कहाँ बैठना है, कब कौन सी क्लास कहाँ चलेगी, अफरा तफरी मच जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है? नियम बनाना पड़ता है। ऐसे ही समाज में भी व्यवस्था स्थापित रहे, इसके लिए नियम बनाना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है। तो कानून को बनाना, कानून को लागू करना और कानून का पालन न करने वाले को दंडित करना, ये किसका काम है? सरकार का काम है। तो सरकार की ये जो शक्ति है, इसको विभाजित कर दीजिए। तो सरकार के 3 अंग बन गए। विधायिका जो कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका जो कानून का पालन न करने वाले को दंडित करती है। तो शक्ति को बांट दिया गया। तो शक्ति को बांटने का उद्देश्य क्या है कि शक्ति एक जगह केंद्रित ना होने पाए, ताकि उसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाए। और इसी के साथ साथ एक, वैसे तो सभी जगह किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है, लेकिन अमेरिका की जो राजनीतिक व्यवस्था है, वहाँ का एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत कहलाता है चेक्स एंड बैलेंसेस का सिद्धांत। सेपरेशन ऑफ पावर्स विथ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी कि एक अंग जो है वो दूसरे अंग के ऊपर नियंत्रण रखेगा। विधायिका ये देखेगी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी दायरे से बाहर न जाने पाएँ। कार्यपालिका ये देखेगी कि विधायिका और न्यायपालिका अपने दायरे से बाहर न जाने पाएँ। न्यायपालिका ये देखेगी कि विधायिका और कार्यपालिका अपने दायरे से बाहर न जाने पाएँ। तो एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण, और ये कहाँ कैसे तय होगा? संविधान के माध्यम से तय होगा। तो इस प्रकार के प्रावधान जो हैं वो संविधान में होते हैं। जैसे आप भारत का ही संविधान देख लीजिए, तो उसमें बताया गया है कि कार्यपालिका की क्या शक्ति है, विधायिका की क्या शक्ति है, न्यायपालिका की क्या शक्ति है, और कौन किसको अपदस्थ कर सकता है, कौन किसके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, ये सारी व्यवस्था जो है की जाती है। तो कानून के शासन के साथ एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत, शक्ति के विभाजन का सिद्धांत। तो इसमें जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि शक्ति को विभाजित कर दिया जाए, जिससे कि शक्ति के दुरुपयोग की संभावना कम हो जाए। खत्म हो जाए ऐसा तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन कम करने का ये तरीका अपनाया गया। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स प्रयोग किए गए आधुनिक राजनीति विज्ञान में, जिसके माध्यम से ये मूल बात आती है कि भाई शक्ति की आवश्यकता है, सर्वोच्च शक्ति की आवश्यकता है, तभी व्यवस्था स्थापित हो सकती है, नहीं तो अराजकता की स्थिति होगी। लेकिन उस शक्ति को सीमित करने की भी आवश्यकता है, नहीं तो वो उतना ही बड़ा खतरा बन जाएगी, या हो सकता है उससे बड़ा खतरा बन जाए जितना कि इस प्रकार की शक्ति के ना रहने को हो रहा था, यानी कि प्राकृतिक। इसीलिए हॉब्स भी ये कहते हैं कि अगर राज्य की शक्ति जो है वो कमज़ोर पड़ती है तो हम फिर से उसी प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट अपनाए गए शक्ति को सीमित करने की, उसका सेपरेशन स्वीकार करके। लेकिन अगर विचार किया जाए तो इतना कुछ होने के बाद ये सारे भारत के संविधान का अगर आप अध्ययन करेंगे तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स भारत में भी प्रयोग किए गए हैं। लेकिन अनुभव क्या कहता है? अनुभव ये कहता है कि इतने सब चीज़ों के होने के बाद भी शक्ति का दुरुपयोग होता है। हम ये जानते हैं, तमाम सारे चुटकुले बनते हैं, तमाम सारे सटायर्स लिखे जाते हैं नेताओं के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो एक तरफ हम ये कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो सर्वोपरि है, सबको आज़ादी देता है, सबको समानता देता है, स्वतंत्रता देता है, और दूसरी तरफ उसको हम कोसते भी हैं उसी व्यवस्था को, इसके माध्यम से आप देखते हैं समय समय पर तमाम आंदोलन होते रहते हैं, चल ही रहे हैं क्रम, जन अल्फा भी हो रहा है, जन जी भी, सब आंदोलन कर रहे हैं। तो अगर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता तो इन सब आंदोलनों की क्या ज़रूरत है? मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो बीइंग्स हैं उनके अपनाने की क्या ज़रूरत पड़ती है? इसका मतलब कि जो अपेक्षित था कि शक्ति को केंद्रित किया जा सकता है, शक्ति को इस प्रकार से केंद्रित किया जा सकता है कि वो जन कल्याण में सहायक बने, ऐसा शायद नहीं हो पाया। और कोई भी देश विश्व में जो है आज ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसने शक्ति को उस प्रकार से मैनेज कर रखा है जैसा कि उसको किया जाने की अपेक्षा की गई थी। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी इस समय अमेरिका की जो स्थिति है वो कह रहा है कि
क्यूबा भी हमको दे दो, ग्रीनलैंड भी हमको दे दो, ईरान भी हमारा है, वेनेजुला भी हमारा है, ये भी हमारा है, कल को कह दे कि भारत भी हमारा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो शक्ति को मैनेज करने के, उसको कंट्रोल करने के साधन बनाए गए थे, वो भी शायद फेल हो रहे हैं। तो चाहे घरेलू राजनीति में देखिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखिए, शक्ति को कंट्रोल करने के जितने भी साधन बताए गए वो सब काम नहीं आ रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? या तो मार्क्स की तरीके से मान लिया जाए, वो कहते हैं कि एक ऐसी क्रांति होगी कि पूरा समाज जो है वो समानता पर स्थापित हो जाएगा और एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी का निर्माण होगा। मतलब एक ऐसा समाज बन जाएगा जहाँ ना किसी राज्य की ज़रूरत है और ना किसी क्लास की ज़रूरत है, ना किसी वर्ग की ज़रूरत है। उनकी कल्पना थी और उन्होंने कहा कि ऐसा होने वाला है। उनको मरे तो काफ़ी समय हो गया, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उसका उल्टा ही हो रहा है। और जो राजनीतिक व्यवस्थाएं ये क्लेम करती थी कि हम इस प्रकार के समाज की स्थापना करेंगे, वो ढह गई। और इसीलिए 1990 के बाद जो है ये बात आई कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो तो जीत गई। अब मार्क्स का ये आइडिया भी फेल हो गया। तो ऐसा भी नहीं हो रहा है कि राज्य खत्म हो जाए। अराजकतावादी भी ये मानते हैं कि राज्य खत्म हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, वो हो नहीं सकता, क्योंकि फिर से हम हॉब्स की बात सही भी है कि अगर राज्य को कमज़ोर किया जाएगा तो हम फिर से प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे, उसी जंगल राज में। जंगल राज का मतलब क्या होता है? जंगल में एक ही नियम है, वो किसका नियम है? शक्ति का नियम। तो उसी को एक दूसरा नाम मत्स्य न्याय का भी दिया जाता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उससे बड़ी मछली उस मछली को खा जाएगी। ठीक है, यही होता है सब। तो जंगल में भी जो सबसे शक्तिशाली है वो कौन है? शेर है, इसलिए वहाँ का राजा है। अब देखने में तो हाथी उससे बड़ा है, ठीक है, लेकिन हाथी भी कांप जाता है शेर की दहाड़ सुन करके। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सबसे शक्तिशाली है वही राजा है वहाँ पर। और वो क्या करता है? कमज़ोर का भक्षण कर लेता है। हालांकि उसकी एक लिमिट है। शेर को एक हिरन मारेगा, पेट भर जाएगा उसका, उसके बाद शांतिपूर्वक बैठा रहेगा। लेकिन मनुष्य के साथ एक समस्या है, उसको संग्रह की बड़ी भूख है। ठीक है, इसलिए केवल मारने से काम नहीं चलेगा, मारेंगे, दूसरे को बेचेंगे भी और धन इकट्ठा कर लेंगे, और उससे ये धन शक्ति जो है आगे और काम आएगी हमारे लिप्साओं को, इच्छाओं को पूरा करने में। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अरस्तु भी इस बात को कहते हैं, मानते हैं कि एक अनसिविलाइज्ड मैन जो है वो जानवर से भी बुरा है। इसीलिए जो संस्कृति का प्रश्न होता है, संस्कार का प्रश्न होता है, मनुष्य को संस्कारित रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो मनुष्य की स्थिति जानवरों से भी बुरी हो सकती है। तो अब ये जो प्रकृति है मनुष्य की, जिसको हॉब्स ने बताया, वो काफ़ी हद तक सही भी है। तो ऐसी स्थिति में कि जहाँ पर सारे मेजर्स अपना लिए गए, वो कोई एक दो दिन की बात नहीं है, कई सैकड़ों साल बीत गए और इन सब चीज़ों पे बड़ी चर्चाएं हो गई और बड़े इंस्ट्रूमेंट्स संस्थाओं में बड़े संशोधन किए गए, नए नए प्रकार के मॉडल्स बनाए गए कि हाँ भाई इससे काम चल जाएगा, इससे काम चल जाएगा। लेकिन अभी भी हम ये देख रहे हैं कि शक्ति जो है उसका दुरुपयोग होता है और वो कहीं ना कहीं खतरा बनी हुई है। तो क्या किया जाए, इसका समाधान क्या है? तो आधुनिक राजनीति विज्ञान में तो अभी तक इसका कोई समाधान नहीं खोजा जा सका, और इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को कहते भी हैं कि इसमें जितनी भी कंसेप्ट्स हैं, जितनी भी अवधारणाएं हैं, जैसे यहाँ पर शक्ति की अवधारणा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो सब कंटेस्टेड कंसेप्ट्स हैं। कंटेस्टेड कंसेप्ट्स मतलब उन सब को लेकर के विवाद है, कोई भी अंतिम समाधान आज तक जो है प्राप्त नहीं हो पाया। तो अब क्या करना होगा? तो अब हम लोग पूर्व पक्ष से उत्तर पक्ष की ओर जाते हैं और समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। और आज का जो समय है, खास तौर से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तब तक ये बात होता है कि थोड़ा पीछे चला जाए। और इसीलिए आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है IKS का, इंडियन नॉलेज सिस्टम का, कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें
गोता लगाया जाए और उसमें जो है चीज़ों का समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। तो राजनीति में भी इस प्रकार के प्रश्न हैं और इसलिए जो लोग ये विश्वास रखते हैं कि जो परंपरागत दर्शन है, भारतीय दर्शन है, उसमें जो राजनीति का स्वरूप है उसकी पुनः स्थापना की आवश्यकता है। अब उसमें दो चीज़ें हैं, जैसा सर ने कहा कि ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, तीनों की आवश्यकता है कि पहले तो आपको उसके बारे में पता चले, फिर उसकी स्थापना की इच्छा आपके अंदर जागृत हो और उसके बाद उसकी स्थापना का प्रयास किया जाए। जैसे किसी समय प्लेटो ने कहा कि आदर्श राज्य के बारे में जाना जाए और आदर्श राज्य की स्थापना की जाए, तब हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो परंपरागत जो भारतीय राजदर्शन है उसमें राज्य का क्या स्वरूप है उसके बारे में जाना जाए, उसको स्थापित करने की इच्छा शक्ति लाई जाए और फिर उसको स्थापित किया जाए, तब हो सकता है कि इस प्रकार की चीज़ों का समाधान हो सके। तो अब थोड़ा सा हमको ये देखना है कि भारतीय जो राजनीति है, जो परंपरा है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है, राजनीतिक दर्शन है, उसमें जो शक्ति की अवधारणा है उसको कैसे देखा गया है और उसका जो परिष्कार है वो किस प्रकार से करने का प्रयास किया गया है, या उसका जो समाधान है वो किस प्रकार से है। तो एक सिद्धांत आता है कि जहाँ पर पूर्व में जंगल राज या मत्स्य न्याय का काल था और लोगों ने जो है वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना प्रारंभ किया, तो एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई और फिर वो उस अराजकता की स्थिति में लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हमको जो है इस समस्या से उबारिए। तो ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर ने राज्य की स्थापना की और उस राज्य का संचालन करने के लिए राजा को भेजा, और राजा को जो भेजा गया वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, दैवीय गुणों से युक्त व्यक्ति था। और मनु भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, आगे के भी विचारक स्वीकार करते हैं कि 8 देवताओं के गुणों को मिला करके जो है राजा का निर्माण किया गया और ऐसे राजा को राज्य का संचालन करने के लिए भेजा गया। और फिर आगे क्या हुआ भाई, क्योंकि वो मनुष्य है तो उसकी अपनी एक आयु है, वो मर जाएगा तो क्या होगा। तो इसलिए ये जो वंशानुव्रत का क्रम है कि राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो राजा बनेगा, ये एक सिद्धांत सामान्य रूप में स्वीकार किया गया। जब तक कि कोई बहुत विचित्र परिस्थिति न उत्पन्न हो जाए तब तक यही सिद्धांत चलता रहा। और ज्येष्ठ पुत्र क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि पिता के जो गुण हैं वो ज्येष्ठ पुत्र में जो है आ जाते हैं, इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को जो है राजा बनाया जाए। और हम ये देखते हैं कि सामान्य रूप में ये भारतीय परंपरा रही भी। अब दशरथ जी के भी 4 पुत्र हैं, लेकिन राजा जो है वो राम जी को बनाया जा रहा है। तो ये इसके माध्यम से ऐसे दैवीय गुण जो वंश परंपरा में संचालित हो रहे हैं उनके माध्यम से एक दैवी गुण से संपन्न राजा जब शासन करता है तब शांति की स्थापना, सुख की स्थापना, या जिसका जो आदर्श स्वरूप है जिसको हम लोग राम राज्य कहते हैं, उस राम राज्य की स्थापना जो है होती है। अब इसमें राजा का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा का एकमात्र उद्देश्य है जिसके लिए राज्य की स्थापना की गई है, वो है धर्म की स्थापना करना। इसलिए राजा को कुछ और नहीं करना है, राजा को कानून नहीं बनाना है। इसलिए भारतीय दर्शन में विधायिका जैसी कोई चीज़ नहीं है। भारतीय जो राज दर्शन है उसमें विधायिका जैसी कोई चीज़ नहीं है, केवल कार्यपालिका और न्यायपालिका। और ये कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति जो है, वैसे तो उसमें एक रिपब्लिक का भी सिद्धांत है, वो एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको समझने के लिए ये देख सकते हैं कि वो राजा में कंसंट्रेटेड है। विधायिका का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि विधाता तो हमारे यहाँ स्वयं भगवान को स्वीकार किया गया। विधाता ब्रह्मा जी के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, जिन्होंने सब कुछ बनाया है। तो जिन्होंने सब कुछ बनाया है उन्होंने वो कानून भी बनाया है जो सबके ऊपर लागू होगा। इसीलिए जो विधि का प्रश्न आता है, तो विधि को देने वाला, विधि का जो दाता है वो स्वयं ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी क्या है? ब्रह्मा जी, उनको आप ब्रह्म रूप में देखें तो स्वयं भगवान ही हैं, और अगर देवता के रूप में देखते हैं तो भी सृजन का काल उनका है। उन्होंने सब कुछ बनाया है, जो विधान भी बनाया है, इसलिए उनको विधि भी कहते हैं शॉर्ट में। तो उन्होंने कानून दे रखा है, यानी कि वो धर्म दे रखा है जिस धर्म के माध्यम से सबका कल्याण होगा, लेकिन बस उस धर्म की रक्षा करना, उस धर्म को लागू करना, ये राजा का काम है। वो सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जिसमें कि सभी अपने धर्म का पालन कर सकें, ये सुनिश्चित करना राजा का काम है। और जब राजा ऐसा नहीं कर पाता
तब स्वयं भगवान को आना पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब तब तब मैं स्वयं आता हूँ। तो पूर्व में हमारे यहाँ इस प्रकार के भगवान के जो अवतरण हैं वो उस व्यवस्था को रेस्टोर करने के लिए, फिर से पुनः स्थापित करने के लिए इस प्रकार से अवतार होते हैं। तो इसलिए जो क्रम है सृष्टि का वो साइक्लिकल है। सतयुग है, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। जब स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समाधान होने वाला है। तो इसलिए बीमारी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना कोई खराब बात नहीं है कि अब या तो मर जाओगे, ठीक है, तो ठीक है, दूसरा शरीर मिलेगा। ऐसे फोड़ा जो है बहुत ज़्यादा पक जाएगा, फूट जाएगा, तो आराम मिल जाएगा। जब तक बना रहेगा तब तक कष्ट देता रहेगा। तो इसीलिए शक्ति का जो टोटल प्रदर्शन है युद्ध के रूप में, उसको हमारे यहाँ बुरा नहीं माना गया है। लेकिन वो युद्ध कैसा होना चाहिए? वो धर्म युद्ध होना चाहिए। ये भी है कि उसमें उस युद्ध के माध्यम से धर्म की स्थापना होनी चाहिए, जैसा कि महाभारत में कहा गया। इसीलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो कुरुक्षेत्र है लेकिन वो धर्म क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पर धर्म के लिए लड़ाई होगी। धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध है। कौरव पांडव के बीच में युद्ध नहीं है, वो धर्म अधर्म के बीच में युद्ध है। तो ये एक अलग प्रसंग है। लेकिन ये जो शक्ति की बात है वो ये कि भाई एक समय अराजकता का था और ईश्वर से प्रार्थना की गई और उन्होंने व्यवस्था की स्थापना की, राज्य की स्थापना की, हमको एक समाधान दिया। अब ये जो समाधान है, लेकिन इसमें ये भी स्वीकार किया गया है कि भाई जो बात है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, इसलिए शक्ति है तो कोई ऐसा भी व्यक्ति राजा बन सकता है जो उस शक्ति का दुरुपयोग करे। ठीक है, तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि नहीं कौवस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जिसे कहते हैं ना उलाहना देने की, कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। तो ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक जिसको कि प्रभुता मिल जाए, शक्ति मिल जाए और उसको मद ना हो, नशा ना हो। अब नशे में आदमी करता क्या है? कुछ भी कर सकता है, सदुपयोग भी कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है, बहुत बढ़िया गाड़ी भी चला सकता है और गाड़ी को ले जाकर पेड़ में भिड़ा भी सकता है। तो फिर अनिश्चित जीवन हो जाता है। तो इसलिए गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं कि ये तो भाई बात है कि अगर हालांकि ये तो दक्ष प्रजापति के संबंध में ये बात आई थी, तो जिसको भी प्रभुता मिली है उसको नशा हुआ है सत्ता का, यानी कि सत्ता जहाँ भी रही है उसका दुरुपयोग हुआ, होता है, होने की संभावना रहती है। इसलिए इस मामले में तो जो लॉर्ड एक्टन कह रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं वो सेम बात निकल के आ रही है कि नहीं को सब जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए जाए मगमाही, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तब इसका क्या समाधान है? तो इसका समाधान गोस्वामी जी ही बताते हैं। इसीलिए अभी 2 दिन पहले एक लेक्चर, एक व्याख्यान देने का प्रस्ताव आया राजकीय महाविद्यालय मुसाफिरखाना मेठी में। तो वहाँ पर तो यही विषय ही रखा गया था कि रामचरितमानस में जो राम राज्य और राजनीति का जो स्वरूप है उस पर बड़ी विस्तार से चर्चा हुई थी। लेकिन उसी का सहारा लेते हुए आज यहाँ पर जो परंपरागत, क्योंकि हम लोग रामचरितमानस से जनरली परिचित हैं, उस कथा से भी परिचित हैं, उस ग्रंथ से भी परिचित हैं, तो इसलिए बहुत परंपरागत ग्रंथों का नाम लिया जाए और उनमें सोर्सेज ढूंढे जाएं, तो हो सकता है कि उनसे आप उतना अच्छी तरीके से रिलेट न कर पाएँ। तो कथा के माध्यम से इसीलिए जो सिद्धांत होते हैं बहुत आसानी से हम तक पहुंच जाते हैं और हम ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पुराण की भी एक पूरी व्यवस्था है। पुराणों में क्या है? पुराणों में कथा है और कथा के माध्यम से वही जो सिद्धांत हैं उन्हीं सिद्धांतों को बड़े सहज रूप में जो है न केवल आप समझ सकते हैं बल्कि वो आपके जीवन में उतर सकता है। तो इसलिए कथा का ये बड़ा महत्व स्वीकार किया गया है हमारे यहाँ। अब गोस्वामी जी आगे की एक बात कहते हैं। तो अगला जो चरित्र है वो भरत जी का चरित्र है। तो एक बात वो ये कहते हैं कि ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको कि शक्ति मिल जाए और उसको मद ना हो जाए। तो ये शंका लक्ष्मण जी को भी होती है कि भाई भरत को अयोध्या का राज्य मिल गया है और वो चलाए आ रहे हैं हमको और राम जी को ख़त्म करने के लिए, निष्कंटक राज्य करने के लिए, इस प्रकार की कल्पना वो करते हैं।
और गर्म हो जाते हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है, जब शक्ति मिल जाती है तो आदमी बौरा जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, कुछ भी कर सकता है, तो हो सकता है यही करने के लिए भरत जी आ रहा हूँ। तब राम जी समझाते हैं कि नहीं भाई, वो तो तुम बात सही कह रहे हो, तुम सिद्धांत सही कह रहे हो, ये बात तो सही है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, लेकिन ये भरत पे लागू नहीं होता। तो हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके ऊपर ये लागू ही ना होता, और अगर इस प्रकार के व्यक्ति को राजा बनाया गया तब ये दुरुपयोग की संभावना ही खत्म हो जाती। तो भरत ही होई न राज मद विधि हरि हर पद पाए, और कबहू की कांची सी करनी क्षीर सिंधु विनिसाए। ये बात राम जी कहते हैं कि अयोध्या के तो राज्य की बात ही छोड़ दीजिए, अयोध्या का भी राज्य कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट की राजधानी है अयोध्या। चक्रवर्ती का मतलब ये होता है जिसका पूरा धरती पे सप्त मेखला जो भूमि है 7 कॉन्टिनेंट्स वाली, उस पर एक छत्र शासन हो जिसका, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट की राजधानी। और दशरथ जी के विषय में ये है कि उनकी अयोध्या पूरी को देख करके देवता भी सिहाते हैं। मतलब अगर आदि भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो तो मतलब संपूर्ण पृथ्वी का शासन है ही, लेकिन आदि दैविक दृष्टि से देखा जाए तो देवता भी सिहाते हैं कि भाई ये तो मतलब हमसे भी कुछ ऊंची चीज़ हो, इसलिए इंद्र जो है अपने आधे आसन को खाली कर देते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं दशरथ से कि आइए बैठिए, क्योंकि जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो उनकी रक्षा स्वयं दशरथ करते हैं। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए तो जहाँ पर ऐसा शासन हो, ऐसा जितेंद्रिय राजा जहाँ पर हो, वही एक आदर्श राज्य है, वही राम राज्य है। तो इन तीनों धरातलों पर जो राम राज्य है उसकी स्थापना हम लोग देखते हैं। तो राम जी कहते हैं कि भरत को जो है राजमद नहीं हो सकता, और उसका जो कंपैरिजन करते हैं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्षीर सिंधु, दुग्ध का समुद्र जिसमें भगवान निवास करते हैं, वो कहते हैं कि कांची की सीकरनी। सीकर जो शब्द है वो हम लोग बूंद देखते हैं कि जैसे जल की एक बूंद, और उस बूंद को भी ऐसे छिड़क दिया जाए तो उससे भी जो छोटे छोटे कण बन जाते हैं, ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। अगर मान लीजिए उसको जनरली कि 1 का 100 हो गया, तो वो जो छोटा सा हिस्सा है उसको इसलिए सीकर शब्द का प्रयोग किया गया। तो ऐसा खट्टा, इतना ज़रा सा खट्टी चीज़ अगर इस दूध के समुद्र में गिर जाए उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। भाई एक भगोने दूध में अगर आप 1 गिलास खट्टी चीज़ कोई मिला देंगे तो फट जाएगा, लेकिन क्षीर समुद्र है और खट्टाई का मतलब खट्टेपन का एक ड्रॉपलेट का भी 100वां हिस्सा उसमें पड़ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा अगाध चरित्र जिसका हो उसको ये सब लौकिक जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी असर नहीं करती। छोटा मोटा राज नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिल जाएगा, विधि हरि हर पद पाए, इनका भी पद अगर मिल जाए तो भी भरत जी विचलित होने वाले नहीं हैं, वो डिस्टर्ब होने वाले नहीं हैं, उनके अंदर राजमत नहीं हो सकता। तो ये बात राम जी कहते हैं, और कहते हैं कि ये उसके साथ केवल होता है जिसने संतों का संग न किया। वृद्धोपसेविना जो नीति शास्त्र के हिसाब से निकल के आता है कि जिसने सत्संग न किया हो वो बौरा सकता है, लेकिन जिसने सत्संग किया हो, जिया हो, वो बौरा नहीं सकता। उसके माध्यम से होता क्या है, तो आगे चल करके भरत जी के विषय में आता है, जब सरस्वती जी स्वयं कहते हैं भरत हृदय सिया राम निवासु और तह की तिमिर जहाँ तरन प्रकाशु। भरत के हृदय में सीताराम जी का निवास है, भगवान का निवास है, और वहाँ अंधेरा रह ही कैसे सकता है जहाँ पर स्वयं सूर्य है। इसलिए किसी प्रकार की नेगेटिविटी भरत जी के हृदय में निवास नहीं कर सकती। और ये आता कब है? ये संतों की कृपा से आता है, ये भजन से आता है, ये भक्ति से, भक्ति भावना से आता है। तो उन सब का आदर्श उदाहरण जो है वो भरत जी हैं, और इसीलिए भरत जी के ऊपर राज्य का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा राम जी ने कहा और ऐसा ही हुआ। आगे चल करके जब वनवास के पूरे काल में भरत जी ने राज्य किया तो किस तरीके से किया ये भी आप जानते हैं। खुद जो है नंदीग्राम में जा करके रह करके और भगवान की पादुका को सिंहासन पर स्थापित करके शासन किया। उस अयोध्या का शासन किया जिस अयोध्या की संपत्ति को देख करके देवता भी जो है सिहाते हैं। तो ऐसा राजा होना चाहिए। तो ये जो सूत्र है ये सूत्रात्मक
जो क्रम है ये कौटिल्य ने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया कि सुखस्य मूलम धर्म। पहली बात तो ये है, जो बात यहाँ से शुरू हुई थी कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, सुख की प्राप्ति। सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, कोई दुखी नहीं होना चाहता। अच्छा, सांसारिक सुख की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सुख है वो द्वंद्वात्मक है। बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दिया जाए, प्यास मिटेगी, बहुत सुख मिलेगा। दूसरी गिलास पिला दी जाए, पहले वाले से कम सुख मिलेगा, होगा। एक लिमिट के बाद पिलाया जाएगा तो आप मना करने लगेंगे, कहीं मेरा पेट फट जाएगा, मैं और नहीं पी सकता। यानी कि अगर आप और पी लेंगे तो दुखी हो जाएंगे। तो जो चीज़ अभी थोड़ी देर पहले आपको सुख दे रही थी वो अब दुख देने लगी। इसी को अर्थशास्त्र में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत कहते हैं कि धीरे धीरे यूटिलिटी, उपयोगिता चीज़ों की कम होती जाती है। तो संसार में तो भाई चीज़ें द्वंद्वात्मक है। आपका कोई प्रिय व्यक्ति है, आपसे मिला, बड़ी प्रसन्नता हुई, चला जाएगा तो दुख होगा। जिसके मिलने से सुख मिल रहा था, उसी के बिछड़ने से दुख भी मिल रहा है। तो संसार में जो चीज़ें सुखी करती हैं वही दुखी भी करती हैं। तो यहाँ पर तो ये द्वंद्वात्मक सृष्टि है, इसमें एक रस कभी रह नहीं सकता। तो इसलिए ऐसे सुख की कल्पना करना जो निर्द्वंद, जिसमें ये दुख मिश्रित ना हो, यानी कि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति जिसमें हो जाए, ऐसे सुख को, उसी को हमारे यहाँ मोक्ष कहा गया है। और ऐसा मोक्ष ही जीवन का परम लक्ष्य है। जो 4 पुरुषार्थ गिनाए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें धर्म अर्थ काम सहायक हैं किसके, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इसलिए चरम पुरुषार्थ क्या है, मोक्ष ही। अब वो जो सुख है, वो जो मोक्ष है, उसके मूल में क्या है, सुखस्य मूलम धर्म। वो केवल और केवल धर्म के मार्ग पर चल करके ही मिलेगा। अब वो धर्म का मार्ग क्या है, तो अभी हमने बताया कि जो विधाता हैं उन्होंने रच दिया है, वही धर्म का मार्ग है। उस धर्म के मार्ग पर उसको केवल जानना है और उसका पालन करना है। उसको कुछ बनाने का कोई स्कोप नहीं है। केवल क्योंकि जो ऊपर से बन करके आया है उसको ऋषियों ने बहुत विस्तार से, जैसे भारत के संविधान को कहा जाता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने प्रयास ये किया कि जहाँ जहाँ कुछ भी अच्छा लग रहा है विश्व में सब ले आओ, इसकी भी व्यवस्था यहाँ कर दो, इसकी भी व्यवस्था यहाँ कर दो। तो इसीलिए बहुत विस्तार से बता दिया गया, ठीक है, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो कम से कम क्रिएट हो। तो इसीलिए ऋषियों ने परंपरा से और तमाम विद्वानों ने बहुत कुछ लिख पढ़ दिया है। तो अगर लिखने पढ़ने की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी नया करने लायक अब है नहीं, ठीक है। अब तो केवल जानना है और उसका पालन करना है, जीना है। तो इसलिए धर्म कोई बनाने की चीज़ नहीं है, धर्म तो बना बनाया है। आपको अपने धर्म के बारे में जानना है और उसका पालन करना है। जीवन के जिस क्षेत्र में, जिस काल में, देश काल में आप हैं, वहाँ पर आपकी क्या भूमिका है, उसके बारे में आप जानिए, उसका पालन करें। और क्या मिलेगा इससे? सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुख के मूल में धर्म है। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ है। अब ये कुछ उस तरीके की बात है जो अरस्तु भी कह रहे हैं और भारतीय परंपरा में भी स्वीकार की गई है कि कुछ भी अगर आपको पॉजिटिव करना, आपको धर्म का पालन भी करना है तो क्या करना होगा? उसके लिए अर्थ की जरूरत है। अर्थ, जैसे इसको सिद्धांत को पुरी के जो शंकराचार्य हैं वर्तमान, निचलानंद सरस्वती जी, बड़े अच्छी तरीके से समझाते हैं कि जैसे आप फर्श पर गिर जाएं, चल रहे हो, अचानक से फर्श पर गिर जाएं, तो आपको फर्श का सहारा लेकर के ही उठना पड़ेगा, ठीक है। बहुत एथलेटिक आदमी होगा तो हो सकता है रजनीकांत स्टाइल में खड़ा हो जाए, लेकिन सामान्य स्थिति है कि जिस पृथ्वी पर आप गिरे हैं उसी का सहारा लेकर के ही आपको उठना पड़ेगा। तो जिसको बाइबल में भी स्वीकार किया गया है, भारतीय परंपरा में भी स्वीकार किया है कि जो पतन है, उस पतन से अगर उबरना है तो जहाँ गिरे हैं उसका सहारा लेकर के उबरना पड़ेगा। तो संसार में अगर हम आए हैं तो संसार का सहारा लेकर के ही संसार से उबरना पड़ेगा। इसीलिए अर्थोपार्जन तो आवश्यक है। इसलिए उसको 4 पुरुषार्थ में से एक पुरुषार्थ माना गया है, प्रधान पुरुषार्थ नहीं है। आधुनिक युग की जो सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पर अर्थ को प्रधान मान लिया गया है और इसीलिए सारा तांडव जो है वो दिखाई दे रहा है। वो एक अलग विषय है, कभी उस पर अलग से भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन यहाँ जो बात है वो ये कि आपको धर्म के लिए अर्थ चाहिए और अर्थस्य मूलम राज्य।
अर्थ के मूल में राज्य, क्योंकि राज्य ही वो परिस्थिति उत्पन्न करता है जहाँ पर हर व्यक्ति अपने धर्मानुकूल व्यवस्थाओं की स्थापना कर सके और उनके माध्यम से अपने धर्म का पालन कर सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। इसलिए राज्य भी आवश्यक है। तो सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य, राज्यस्य मूलम इंद्रिय। राज्य के मूल में क्या है? इंद्रिय, यानी कि राजा ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? जितेंद्रिय होना चाहिए। जैसे भरत जी हैं, जैसे राम जी हैं, ऐसा राजा होना चाहिए जिसके अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो। और ये कैसे संभव होगा? इंद्रिय जयस्य मूलम विनय, उसके लिए विनय आनी पड़ेगी। और विनय किससे आता है? विद्या ददाति विनय। सही में अगर आपने विद्या प्राप्त की है, ज्ञान अर्जन किया है, तो क्या आएगा आपके अंदर? विनय आएगा। और ये जो विद्या प्राप्त की जाती है वो पढ़ लिख के भी प्राप्त की जाती है, और हमारे यहाँ तो उसके लिए उपनिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। बैठ के, कहाँ बैठ के? पास में बैठ के। किसके? आचार्य के। तो आचार्य के पास में बैठ के आप क्या सीखेंगे? आचरण सीखेंगे। तो इसलिए केवल किताबी ज्ञान नहीं, वो ज्ञान जिस शरीर में, जिस चरित्र में उतरा हुआ है, उसके सानिध्य में जब आप रहते हैं, इसी को बुद्धोपसेविनः कहा गया हमारे। और यही जो है विनय लाता है, यही विनय इंद्रिय जय दिलाता है। इसीलिए राम के चरित्र में आप देखें तो राम जी क्या है? राम जी स्वयं भगवान है। ज्ञान अखंड एक सीता, तो अखंड ज्ञान के स्वरूप हैं। लेकिन तब भी क्या करते हैं? आप पूरा चरित्र राम जी का देखिए तो विश्वामित्र जी से पूछते हैं क्या करना है, वशिष्ठ जी से पूछते हैं क्या करना है, अगस्त्य जी से पूछते हैं क्या करना है, अत्रि जी से पूछते हैं क्या करना है, वाल्मीकि जी से पूछते हैं कहाँ जाना है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो जो ज्ञानवान हैं, उनकी जब आज्ञा अनुसार आप काम करते हैं, उनकी शरण में जब आप रहते हैं, तब किस प्रकार से आपके अंदर इस प्रकार का विनय उत्पन्न होता है, इस प्रकार से इंद्रिय जय उत्पन्न होती है। और जब ऐसा कोई व्यक्ति जो है राजा बनता है, तब आदर्श राज्य की स्थापना होती है, तब धर्म राज्य की स्थापना होती है, तब राम राज्य की स्थापना होती है। इसलिए शक्ति ऐसे को दी जानी चाहिए जिसको शक्ति की लोलुपता ना हो। इसी को प्लेटो कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर शुड बी बेस्टोड अपॉन दोज हु आर इन लीस्ट नीड ऑफ इट, लीस्ट लव ऑफ इट। जिनको सबसे कम प्रेम हो सत्ता से, उन्हीं को सत्ता दी जानी चाहिए। अब आजकल उसका कुछ उल्टा हो रहा है और उसका जो परिणाम है वो भी देखने को मिल रहा है। जो शक्ति लोलुपता है वो टपक रही है ऐसे लोगों के हाथ चेहरे से, और ऐसे लोगों के हाथ में जब सत्ता जाएगी तो वो क्या करेंगे, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सामने है हमारे। तो इसीलिए अगर भारतीय परंपरा में भी आप देखें तो वहाँ पर भी ये बात सही है कि भाई राज्य की शक्ति की आवश्यकता है, तभी जो अराजकता से उबरा जा सकता है। लेकिन उस शक्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। लेकिन आधुनिक और परंपरागत भारतीय दर्शन में जो अंतर है वो यही है कि आधुनिकता ये कहती है कि संस्थाओं में परिवर्तन करके, संस्थाओं में परिवर्धन करके जो है हम शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन परंपरा जो भारतीय परंपरा है, या एक सामान्य रूप में जो हम कहें कि जो परंपरा है, वो स्वीकार करती है कि नहीं, हम केवल और केवल मनुष्य का निर्माण करके, इंद्रिय जय राजा का निर्माण करके जो है राज्य की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं। तो मद तो दक्ष को भी हो गया। दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति है नहीं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। हम सब तो बहुत बाद में लीनियज में आए, वो सीधे ब्रह्मा के पुत्र। उनको भी मद हो गया, लेकिन भरत जी को नहीं हुआ, राम जी को नहीं हुआ। वहाँ तो राजसत्ता को फुटबॉल के तरीके से खेला जा रहा है। राम जी कह रहे हैं कि उनको टेंशन इस बात का है राम जी को कि हम सब एक साथ पैदा हुए, सब एक सारे उत्सव एक साथ हुए, अब राज तिलक की बारी आई तो सबसे ज्येष्ठ पुत्र को राज तिलक दिया जा रहा है। इसका उनको अफसोस है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो अफसोस है, ये भक्तों के हृदय की मलिनता का हरण करने वाला है। इस बात का अफसोस हो रहा है उनको कि हमको जो है राजा बनाया जा रहा है, अकेले हमको बनाया जा रहा है। भरत जी की स्थिति तो वो बॉल फेंक देते हैं भरत जी की तरफ कि भरत राजा होंगे, क्योंकि भगवान की दृष्टि से देखिए तो सब लीला है भगवान की। और भरत जी क्या करते हैं, भरत जी चल देते हैं राम जी की तरफ कि नहीं आपको चाहिए, वो कह रहे हैं आपको चाहिए, वो कह रहे हैं आपको चाहिए। तो जिसको यही रामराज्य की जो मूल में त्याग की भावना को स्वीकार किया गया है वो यही है। लेकिन वो त्याग उत्पन्न कहाँ से होता है? वो त्याग वहाँ से उत्पन्न होता है जब आपके अंदर सम्यक ज्ञान होगा, और उस सम्यक ज्ञान के चलते
जब आपके अंदर इस प्रकार की क्षुद्र चीज़ों की जो लालसा है, लोलुपता है, वो खत्म हो जाएगी। उनका आप प्रयोग तो करेंगे, सांसारिक संसाधनों को आप इकट्ठा भी करेंगे, उनका प्रयोग भी करेंगे, लेकिन उनके प्रति किसी प्रकार की आपकी लोलुपता नहीं रह जाएगी। तो जैसा माना गया कि जल के ऊपर कमल खिल जाता है, तो कीचड़ से निकला है, लेकिन कमल की शुद्धता ऐसी है कि उसको देवताओं का अर्पित किया जाता है। तो जैसे कीचड़ के बीच में कमल है, उस प्रकार की स्थिति जो है वो उत्पन्न होगी। लेकिन वो पूरा क्रम ध्यान में रखना है कि सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमको शिक्षा के माध्यम से लोगों को ये समझाना है, अपनी जो जनरेशन है उसको ये समझाना है कि जीवन का लक्ष्य है क्या। तो जीवन का लक्ष्य सुख है, तो उस सुख की प्राप्ति होगी धर्म के पालन से। तब उस धर्म के पालन के लिए धर्म सम्यक अर्थोपार्जन करना होगा, कैसे भी नहीं, क्योंकि कैसे भी अर्थ जो है वो कब अनर्थ में परिवर्तित हो जाएगा इसकी कोई सीमा आप तय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए धर्म आधारित जो काम है और धर्म आधारित जो अर्थोपार्जन की विधि है, उसके माध्यम से जब धर्म सम्मत कामनाओं की पूर्ति आप करेंगे, तब जाकर के जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म अर्थ काम ये सहायक हैं, और उस सब के मूल में जो है सुख। इसलिए हम लोग ढूंढ तो सही चीज़ रहे हैं, लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम लोग ढूंढ सुख रहे हैं, लेकिन हमको ये लग रहा है कि हम संसार की वस्तुएं इकट्ठा कर करके, इनसे संबंध स्थापित करके, उनसे संबंध स्थापित करके, इतना बैंक बैलेंस बना करके, इतनी संपत्ति इकट्ठा करके हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत ही नहीं। हम केवल और केवल अपने धर्म का पालन करके सुखी हो सकते हैं। उस धर्म के पालन के लिए हमको जितनी संसाधनों की आवश्यकता है, उनका जब हम धर्मपूर्वक जो है अर्जन करेंगे और उनका विनियोग करेंगे, तब जाकर के उसका जो फल है वो सुख के रूप में प्राप्त होगा। तो ये इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो जीवन का जो लक्ष्य है वो भ्रमित हो जाना, वो बाकी सारी चीज़ों को जो है वो गड़बड़ा देता है। और इसीलिए आज की अगर अव्यवस्था और अराजकता और जो भी समस्याएं हम लोग को दिख रही हैं, उनके मूल में देखना है तो यही बात कि हम लोग के लिए अब धर्म और मोक्ष प्रधान नहीं रह गया है, बल्कि क्या प्रधान हो गया, अर्थ प्रधान हो गया। तो इसी को हमारे यहाँ कैओस माना गया है। कॉस्मोस और कैओस जो है, इन दोनों के बीच में अंतर ये है कि कॉस्मोस जो है वो एक ऑर्डर है, और कैओस मतलब डिसऑर्डर। तो जब क्रम है वो क्रम भंग हो जाता है, तब चीज़ें बिगड़ जाती हैं, वही अराजकता है। तो इस प्रकार के अराजकता के माहौल में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन हम इससे उबर सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। और मनुष्य अकेला वो जीव है, वो योनि है जिसको कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। बाकी सब योनियाँ, 84 लाख योनियाँ जो बताई जाती हैं, वो सब कैसी हैं, भोग योनियाँ। उसमें केवल आप भोग कर सकते हैं कर्म का, और यहाँ पर आप कर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए देवता भी, भागवत में कथा आती है कि जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी, तो देवता जो हैं वो अमृत का कलश लेकर के चले आए कि लीजिए अमृत ले लीजिए, परीक्षित से कहिए, यही तो समस्या है कि 7वें दिन इनको तक्षक कस लेगा, ये मर जाएंगे, तो हम अमृत ले आए हैं, चाहे 1000 तक्षक तक कस लें तो भी नहीं मरेंगे, बस ये कथा हमको दे दीजिए। लेकिन नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जो कर्म करने की योनि है, यहीं पर अर्जित किया जा सकता है, और बाकी योनियों में इसका केवल भोग होता है। जो बहुत पुण्यशाली होते हैं वो देवता बन जाते हैं, जिसका सबसे अधिक पुण्य होता है वो इंद्र बन जाता है, देवराज इंद्र बन जाता है, और फिर धीरे धीरे जब उन पुण्यों का क्षीण होता है तो फिर यहीं आना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर आने आप हैं तो दोनों संभावनाएं हैं, आप देवता भी बन सकते हैं, आप दैत्य भी बन सकते हैं, और आप इस द्वंद्व से सदा सर्वदा के लिए मुक्त भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, हमको जो धर्मशास्त्र कहते हैं कि हमको धर्म का पालन करना है, और राजा को क्या करना है, राजा को भी धर्म का ज्ञान करना है और धर्म की स्थापना करनी है। इसीलिए हमारे यहाँ वैसे तो उसका जो आदर्श है वो 2 के माध्यम से स्वीकार किया गया है। इसलिए अब राजनीति, जो भारतीय राजनीति है, उसमें जो आदर्श संबंध है वो देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति के बीच का संबंध है, कि जहाँ पर बृहस्पति ये बताते हैं कि आदर्श राज्य क्या है, और इंद्र जो है उस आदर्श राज्य की स्थापना का प्रयास करते हैं। और यही आप लौकिक दृष्टि से देखिए तो चाहे आप अगर राम राज्य की ही बात करें तो
राम जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, दशरथ जी हैं, वशिष्ठ जी हैं साथ में, ठीक है। तो गुरु और राजा, मतलब ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तब इस प्रकार की जो आदर्श स्थिति है वो स्थापित होती है। और जैसा भी हमने बताया कि राम के चरित्र में भी अगर आप देखें तो वो हर जगह जो है इस प्रकार से जो श्रेष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, उनसे आज्ञा लेकर के ही कार्य करते हैं, और इसलिए राजा का ये धर्म है। इसीलिए हमारे यहाँ जो मंत्रियों की व्यवस्था है उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार के मंत्री होने चाहिए, कैसी सलाह ली जानी चाहिए, ठीक है। तो वो सब परंपरागत जो भारतीय दर्शन है उसका जब अध्ययन करेंगे तो ये सब चीज़ें और डिटेल में स्पष्ट होती हैं। उसको कुछ जो मूल बिंदु हैं वो आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो इस तरीके से आज का जो विषय निर्धारित किया गया था, राजनीति में शक्ति की अवधारणा, तो उसका जो परंपरागत स्वरूप है और उसका जो आधुनिक स्वरूप है, इन दोनों में समानता अगर हम लोग देखें तो दोनों ही ये स्वीकार करते हैं कि शक्ति के दुरुपयोग की संभावना होती है, लेकिन उसको नियंत्रित कैसे करना है। तो एक तरफ आधुनिक जो चिंतन है वो संस्थाओं के माध्यम से उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है, और जो परंपरा है वो व्यक्ति और उस व्यक्ति में जो ज्ञान है वो किस, हमारे यहाँ समस्त समस्याओं का जो मूल है वो अज्ञान को स्वीकार किया गया है। इसलिए अज्ञान का भंजन होते ही, ज्ञान का उदय होते ही समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो राजनीति में भी जो एक समस्या के रूप में शक्ति नजर आ रही है उसका भी समाधान हो जाता है, ठीक है। तो उसको भी शिक्षा के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से वो किस प्रकार से वो आरोपित की जाए और किस प्रकार से उसका क्रम बना रहे, इसकी पूरी व्यवस्था जो है भारतीय शास्त्रों में प्राप्त है। और शायद इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो एक प्रकल्प चल रहा है उसके प्रचार प्रसार का, उसके माध्यम से इस प्रकार की चीज़ें फिर से लाइमलाइट में आएँ, और हो सकता है कि हम फिर से एक अच्छे युग को जो है देख सकें। इसी कल्पना और इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने निर्धारित के साथ सुना। धन्यवाद।